गौतम बुद्ध की कहानियों में से एक बहुत ही रोचक और प्रेरक कथा है, जो उनके करुणा और विनम्रता के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये कथा उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध जंगलों में भ्रमण कर रहे थे और लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां कुछ लोग उनकी शिक्षाओं को मानते थे तो कुछ उनसे असहमत थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को धोखेबाज मानता था और उनके प्रति क्रोध से भरा था। उसने निर्णय लिया कि जैसे ही वह बुद्ध से मिलेगा, उनके साथ अभद्रता करेगा। जब बुद्ध गांव के एक चौपाल में बैठे थे, तो वह व्यक्ति उनके पास आया और उन पर अपशब्द बोलने लगा। उसने बुद्ध को कई भद्दी बातें कहीं और उनका अपमान किया, लेकिन बुद्ध एकदम शांत और स्थिर रहे। वे उसे देखते रहे और न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, न ही उसे रोका। उस व्यक्ति ने कई बार अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध का व्यवहार ज्यों का त्यों रहा। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया और उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, तो बुद्ध मुस्कराते हुए बोले, यदि किसी के पास कुछ देने को हो और वह देने का इच्छुक हो, परंतु सामने वाला लेने को तैयार न हो, तो वह चीज़ किसके पास रहेगी। वह व्यक्ति यह सुनकर चौंका और कुछ सोचते हुए बोला, वो वस्तु तो उसी व्यक्ति के पास रहेगी जिसने देने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द दिए, लेकिन मैंने उन्हें ग्रहण नहीं किया। वे शब्द अब तुम्हारे पास ही हैं। तुम्हारे क्रोध का भार मुझ पर नहीं है, वह तुम पर ही है। ये सुनकर वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। बुद्ध के इस उत्तर ने उसे अपनी भूल का एहसास कराया और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। इस घटना से उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हुआ और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हमें अपमानित या क्रोधित करने का प्रयास करे, तो हम धैर्य और शांति बनाए रखें। बुद्ध का ये दृष्टिकोण बताता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और करुणा से दूसरों के मन की अशांति को भी शांत किया जा सकता है। इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि यदि हम किसी के नकारात्मक व्यवहार को स्वीकार नहीं करते, तो वह नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।